आज इतनी सुबह सुबह चूल्हा और चक्की की तैयारी कर रही है? अरे कल रात नींद नहीं आई क्या? नहीं नूर, सुबह होने का इंतजार कर रही थी। उस बाल योगी को खाना खिलाना है ना। अरे बाईजा, एक बात बताऊं, ऐसी अल्लाह वाले फकीरों की दुआ बहुत जल लगती है। अरे तू जाकर उस योगी से अपने लिए औलाद क्यों नहीं मांग लेती? तारा मुझे बोल रही थी वो भी अपने भाई के लिए उस योगी से शहर में नौकरी मांगने जा रही है। और नाना कह रहे थे वो अपने घुटनों के इलाज के लिए उस योगी के पास जा रहे हैं। नूर, कितनी स्वार्थी है ये दुनिया। सबको अपने लिए कुछ न कुछ चाहिए। उस योगी में अपने लिए नौकरी, अपनी बहन की शादी, अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा। उसके बारे में ये नहीं सोच रहा है कि उसने कुछ खाया है या नहीं, कैसे जी रहा है वो इतने दिनों से। कब से खुले आकाश के नीचे बैठा है वो। गर्मी, सर्दी और बरसात सब कुछ सह रहा है। किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से कुछ नहीं मांगता। इतना सब कुछ सहने की उम्र नहीं है उसकी। अभी तो बच्चा है वो। पता नहीं किस माँ से बिछड़कर हमारी शिरडी में आ गया है। नींद नहीं आ रही है ना? नहीं। कैसे आएगी? कितना कहा, खाना खा ले। भूखे पेट नींद नहीं आएगी। लेकिन तुम तो। मेरा ध्यान उस योगी पर लगा है। वो बेचारा वहां भूखा है। उसे खाना किसने दिया होगा? मैं खाना बनाती हूँ और उसे देकर आती हूँ। देख, योगी लोग इतनी रात गए भोजन नहीं करते। ठीक है, तुम्हारा मन करता है तो सुबह खाना लेकर चली जाना। अभी आंख बंद करके सोने की कोशिश कर। सो जा। आप कल सुबह मेरे साथ चलना। कहाँ? जहाँ योगी ध्यान लगाए बैठे हैं। कोई बहुत बड़े तपस्वी हैं। उम्र से तो नहीं लगता, लेकिन सुना है तपस्वी जब सिद्ध बन जाते हैं तो उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। वो कभी बूढ़े होते ही नहीं। तुम मुझे क्यों बोल रही हो अपने साथ चलने के लिए सुबह सुबह? सुबह सुबह वहां कोई नहीं होगा, तो मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। किस लिए? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। भगवान का दिया हुआ घर है, पति है, बच्चे हैं। मुझे अपने लिए नहीं, अपनी छोटी बहन उमा के लिए उनसे प्रार्थना करनी है कि उसकी शादी हो जाए।
बाइजा, आज इतनी सुबह सुबह चूल्हा और चक्की की तैयारी कर रही है? अरे कल रात नींद नहीं आई क्या? नहीं नूर, सुबह होने का इंतजार कर रही थी। उस बाल योगी को खाना खिलाना है ना। अरे बाइजा, एक बात बताऊं, ऐसे अल्लाह वाले फकीरों की दुआ बहुत जल्द लगती है। अरे तू जाकर उस योगी से अपने लिए औलाद क्यों नहीं मांग लेती? तारा मुझे बोल रही थी वो भी अपने भाई के लिए उस योगी से शहर में नौकरी मांगने जा रही है। और नाना कह रहे थे वो अपने घुटनों के इलाज के लिए उस योगी के पास जा रहे हैं। नूर, कितनी स्वार्थी है ये दुनिया। सबको अपने लिए कुछ न कुछ चाहिए। उस योगी में अपने लिए नौकरी, अपनी बहन की शादी, अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा। उसके बारे में ये नहीं सोच रहा है कि उसने कुछ खाया है या नहीं, कैसे जी रहा है वो इतने दिनों से। कब से खुले आकाश के नीचे बैठा है वो, गर्मी, सर्दी और बरसात सब कुछ सह रहा है। किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से कुछ नहीं मांगता। इतना सब कुछ सहने की उम्र नहीं है उसकी। अभी तो बच्चा है वो। पता नहीं किस माँ से बिछड़कर हमारी शिरडी में आ गया है। उसे ममता की जरूरत है नूर, ममता की। वरना वो कोमल सा फूल मौसम के थपेड़ों में झुलसकर मुरझा जाएगा। नूर, मैं रात भर सो नहीं सकी, उसी के बारे में सोचती रही। लेकिन बाइजा, वो योगी तुम्हारा क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, लेकिन सब कुछ है वो मेरे लिए। न जाने क्यों मेरे मन में उसके लिए ममता जाग उठी है, जैसे कि मैं उसकी मां हूं। और फिर ममता अपने पर आए, जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव नहीं मानती। मैं उसे अपना बेटा मानने लगी हूं। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मैं उसकी माँ हूँ, माँ। अरे अरे, क्या कर रहे हो? मेरी मानो तो पहले बाल सुखाकर कंघी कर लो, फिर चूल्हा जलाओ। जल तो रहा है चूल्हा। मैं समझता हूं तुम्हें जल्दी ये खाना बनाकर ले जाने की, लेकिन उस योगी की भूख खाना नहीं है। वो जिस ध्यान में है उसी से उसका पेट भरा हुआ है। मैं वो सब नहीं जानती। शरीर की गाड़ी चलानी है तो उसे भोजन रूपी ईंधन चाहिए। साग साग कौन सी लेकर आए हो? देखो देखो, बहुत सारी लाया हूं, देखो। पहले मैं साग ही बना लेती हूँ। हाँ हाँ, देखो बैंगन भी है।
मैं योगी को खाना देकर आती हूँ। ठीक है। खाना दो बाबा, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो। चल हट। प्यास लगी है, कोई तो खाना दो, खाना दो। अरे जाना जा, अरे जा जा जा। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो बाबा। भाई फिर मैंने भी उससे क्या डाला। भूख चल जा जा चल जा। लगी है बाबा, जाता है कि नहीं? कुछ खाना दो, खाना दो बाबा। अरे बोला ना जा। पास बताना। ए माधव, केशव, भार्गव, जल्दी आओ, देखो, अरे कोड़ी हमारे गांव में घुसा है, भगाओ इसको, वरना ये हम सबको कोड़ी बना देगा। भगाओ भगाओ जल्दी। भागो यहाँ से, पढ़ाई थून। खबरदार जो भागो जी को सताया। बचाओ माई, ये बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? भूख लगी है, खाना मांग रहा था, खाना नहीं मिला, पत्थर मिले। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लो। लेकिन माई, तुम तो ये खाना किसी और के लिए ले जा रही हो। कोई बात नहीं, मैं फिर से जाकर खाना बना लूंगी। लो। भाईजा, अरे क्या हुआ? पसंद आया योगी को तेरे हाथ का बना हुआ खाना? नहीं ना, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच ही नहीं पाई, वापस आना पड़ा। क्यों? क्या हुआ? क्या बताए, रास्ते में भागू जी मिल गया, बोला भूख लगी है, खाना उसे दे दिया। अब मैं योगी के लिए फिर से खाना बनाती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं बनाने की, मेरे यहाँ खाना बना हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, कितनी देर लगती है 4 रोटियों का आटा गूंदने में? पर बाइजा, नबीला ने परात भर आटा गूंद के रखा है। चल आजा, हम मिलकर बना लेते हैं। अरे चल आजा आजा आजा। अम्मी, अम्मी, उस योगी के लिए मैं रोटियां बना दूं? अरे नबीला, तू रोटियां छोड़, खाली आटे के पेड़े बना दे। अरे बाइजा भाई, आओ आओ। अरे नूर बहन, मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना देती हूँ, तू जल्दी जल्दी सेक ले, योगी वहाँ भूखा होगा। हाँ ये लो। अरे देवा, पता नहीं कब से भूखे हो। लो, खाना खा लो। आंखें खोलो योगी।
खाना रखा है, जब ध्यान पूरा हो जाए खा लेना। न खाऊंगी न पीऊंगी क्यों? अरे मैं पूछता हूँ, क्या लगता है वो बाईजाबाई का? उसके लिए बाईजाबाई ने अन्न जल क्यों छोड़ दिया? वैद जी, रिश्ता क्या? कल तक तो जान पहचान तक नहीं थी उससे। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग ही हैं जो ढोंगी को भगवान बना देते हैं। क्यों मालसापति जी, मैंने ठीक कहा ना? वैद्य जी, मूर्खता तुम्हारे लिए हो सकती है, हमारे लिए हो सकती है, लेकिन बाईजाबाई के लिए तो वो उसकी आत्मा का संदेश होगा। किसी ने मजबूर किया क्या उसे? कोई शर्त रखी क्या किसी ने? नहीं। तो फिर किस अधिकार से उसने उस योगी को धमकी दी? ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। क्यों मुझे गुनहगार बना रही है? 2 दिन से खुद पानी तक नहीं पिया और मुझे खाना खाने को मजबूर करती है। क्यों? तभी तो मेरा व्रत फल देगा। भाई साहब, अब इस घर में खाना तभी पकेगा जब हम दोनों खाना खाएंगे। प्रणाम वैद्य जी। वैद्य जी, उस योगी ने खाना खाया क्या? अरे मैं क्या उसका नौकर हूँ जो मुझसे पूछते हो खाना खाया क्या उसने? अरे मैं रसोईया नहीं, वैद्य हूँ, समझे? गुस्सा क्यों करते हो? वैद्य हो तो उसे ध्यान से जागने की दवा दे दो ना। बाईजाबाई, उस योगी ने खाना खाया क्या? मैं तो खाना छोड़ आई थी, खा लिया होगा। नहीं खाया, हमने देखा है। खाना उनके सामने पड़ा है और गाय, बकरी, कुत्ते खाना खा रहे हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अपने ध्यान में मग्न हैं। नहीं खाया। आज मैं खाना छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं खाना खिला कर ही जाऊंगी। हमारी शिरडी की धरती बहुत हरी भरी है। यहाँ आया हुआ कोई खाली पेट सोए या खाली पेट जाए तो अच्छा नहीं। और तू तो जैसे मेरा कोई अपना है। अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले, तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। बस बस बस, मेरे लिए और मत बनाना, मेरे लिए इतना काफी है। ये क्या, तुम खाना नहीं खाओगी?
बोला ना, जब तक वो योगी खाना नहीं खाएगा मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। न खाऊंगी न पीऊंगी क्यों? अरे मैं पूछता हूँ क्या लगता है वो बाईजाबाई का? उसके लिए बाईजाबाई ने अन्न जल क्यों छोड़ दिया? वैद जी, रिश्ता क्या? कल तक तो जान पहचान तक नहीं थी उससे। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग ही हैं जो ढोंगी को भगवान बना देते हैं। क्यों मालसापति जी, मैंने ठीक कहा ना? वैद्य जी, मूर्खता तुम्हारे लिए हो सकती है, हमारे लिए हो सकती है, लेकिन बाईजाबाई के लिए तो वो उसकी आत्मा का संदेश होगा। किसी ने मजबूर किया क्या उसे? कोई शर्त रखी क्या किसी ने? नहीं, तो फिर किस अधिकार से उसने उस योगी को धमकी दी? ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। हाँ, कई बार चोला बदलने के बाद भी हम अपने पुराने संस्कार साथ ले आते हैं। तुम लोग उन दोनों की चिंता छोड़ दो। यदि संबंध सच्चा और पवित्र है तो योगी को बाईजाबाई की बात स्वीकार करनी होगी। देखा, खंडोबा की भी यही मर्जी है। राम राम राम। बायजा, क्यों मुझे गुनहगार बना रही है? 2 दिन से खुद पानी तक नहीं पिया और मुझे खाना खाने को मजबूर करती है। क्यों? तभी तो मेरा व्रत फल देगा। बायजा, अब इस घर में खाना तभी पकेगा जब हम दोनों खाना खाएंगे। प्रणाम वैद्य जी। वैद्य जी, उस योगी ने खाना खाया क्या? अरे मैं क्या उसका नौकर हूँ जो मुझसे पूछते हो खाना खाया क्या उसने? अरे मैं रसोईया नहीं, वैद्य हूँ, समझे? गुस्सा क्यों करते हो? वैद्य हो तो उसे ध्यान से जागने की दवा दे दो ना। वैद्य जी, जब से गांव में वो योगी आया है। योगी नहीं, ढोंगी बोल, ढोंगी। राम राम राम। हाँ वैद्य जी, पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है। हाँ, गांव वालों को दैते और कोई काम ही नहीं रह गया है। मंदिर में, मस्जिद में, खेतों में, दंगल में, घर घर में उसी की बातें हो रही है। मुंह बंद रख।
बाईजाबाई। अरे क्या हुआ बाईजाबाई को? बाईजाबाई, योगी राज, हम पर दया करो, अपनी आंखें खोलो, तपस्या से जागो। मेरी पत्नी ने कसम खाई है, वो तब तक नहीं खाएगी जब तक आप खाना नहीं खाओगे। योगी राज, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, कृपा करके भोजन कर लो। योगी राज, हमारी विनती सुन लो। बाईजाबाई ने 3 दिन से न पानी पिया है, न खाना खाया। मेरा इसके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। उसकी हालत आपके सामने है, देखो। इसकी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मान लो इसकी जिद। योगी राज, मान लो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा योगी राज, मेरा घर उजड़ जाएगा। योगी राज, मेरा घर उजड़ जाएगा। राम राम राम, देखो देखो, वो ढोंगी लड़का कितना पत्थर दिल है, हैं? अरे सरपंच रो रहा है, फिर भी वो आंखें नहीं खोल रहा है। हाँ। योगी राज, मेरी विनती सुनिए योगी राज। योगी राज, मेरी विनती सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। योगी राज। माँ, उठो माँ, मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मुझे भूख लगी है माँ। मुझे खाना खिलाओ माँ। क्यों वैद्य जी, आप तो कह रहे थे
कि बाईजा बाई अब कभी नहीं उठेगी? राम राम राम। चलो मूर्खों। क्यों खाना नहीं खाया? क्यों भूखे रहे इतने दिन? मैंने खाना खाया माँ। कब खाया? वो तूने उस कोड़ी भागो जी को जो खाना दिया था ना, वो तूने मेरे लिए ही तो बनाया था, सो मैंने खा लिया। झूठ बोलते हो तुम। मैंने तो सुना है तुम्हारा खाना गाय, कुत्ते और पक्षी खा जाते थे। तो उनकी भी तो माँ है तू। उन्होंने खाया तो मैंने खा लिया। मैं भी तो तेरा बेटा हूं। लेकिन माँ, तूने खाना क्यों नहीं खाया? चलो, मैं अपने हाथों से खिला देता हूं। खाना खाओ माँ। तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। लक्ष्मी की माँ, इसे कैसे पता कि बाईजा ने खाना इसके लिए बनाया था और उस कोड़ी भागो जी को दे दिया?